बीएससी पार्ट फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है। देखिए, आज हम पदिक समीकरणों के सूत्र फॉर्मूला फॉर द पेडलिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मूला फॉर पेडलिकेशंस जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, कर्व है, कर्व पर ओ से पी पॉइंट, कोई कर्व पर पी पॉइंट लिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा हैं। अब उसको ओ से मिला दिया जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है, इनिशियल लाइन थीटा कोण बनाती है और आर उसकी ओपी की दूरी है, इसलिए पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आर थीटा होंगे। चूँकि इस पर पी पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो चूँकि एक्स एक्सिस साई कोण बनाती है, इसलिए जो ऊपर का जो एंगल होगा वो टेन यानी फाई एंगल होगा जो इसमें स्पर्श रेखा के साथ मिलकर के एंगल बनता है, इसलिए साई इजिकल टू थीटा प्लस फाई। ओ से इस लाइन पर स्पर्श रेखा पर लंब डाल देंगे जो कि ओ एम होगा, इसकी लंबाई स्मॉल पी होती है। तो मान लो मूल बिंदु से वक्र के बिंदु पी आर थीटा पर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो पी व आर में किसी संबंध को वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। मूल बिंदु से वक्र के बिंदु पी आर थीटा पर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो तब पी व आर में संबंध को हम पदिक समीकरण कहते हैं। पेडलिकेशंस पी आर बिंदु पी के पदिक निर्देशांक कहलाते हैं। माना कि वक्र का पदिक समीकरण पी इजिकल टू एफ आर, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि थीटा फाई साई, और है मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, थीटा इजिकल टू फाई प्लस थीटा। और हम ये कहें कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी साई अपॉन डी एस इजिकल टू वन अपॉन रो, इसलिए वन अपॉन रो इजिकल टू डी साई अपॉन डी एस इजिकल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस इजिकल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी आर डॉट डी आर बाई डी एस। अब आप देखिए, साइन फाई इजिकल टू आर डी थीटा बाई डी एस, कॉस फाई इजिकल टू डी आर बाई डी थीटा। तो डी एस डी थीटा अपॉन डी एस इजिकल टू वन अपॉन आर साइन थीटा प्लस कॉस फाई वन अपॉन आर साइन फाई प्लस कॉस फाई डी फाई अपॉन डी आर। चेंज कर दिया, वन अपॉन आर कॉमन ले लिया तो हम इसको लिख दिया साइन फाई प्लस आर कॉस फाई डॉट डी फाई बाई डी आर इजिकल टू वन अपॉन आर डी आर आर साइन फाई का हो गया डिफ्रेंशिएशन, इजिकल टू वन अपॉन आर डी रो डी पी अपॉन डी आर, और आर इजिकल टू आर साइन फाई, सॉरी पी इजिकल टू आर साइन फाई। तो इसलिए रो इजिकल टू आर डी आर अपॉन डी पी। तो ध्रुवीय ये हमारा फॉर्मूला हमको निकल कर के आ जाता है। अब आप देखिए, दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे एक समीकरणों के लिए ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। पदिक समीकरण को पढ़ लिया। देखिए, ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर इक्वेशंस। मान लिया कि वक्र का ध्रुवीय समीकरण आर इजिकल टू एफ थीटा है, साथ ही इस पर कोई बिंदु पी आर थीटा है। क्योंकि हम ये जानते हैं, समीकरण पहले भी हम पढ़ करके आते हैं कि वन अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर फोर ब्रैकेट में डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को हम यदि आर के सापेक्ष अवकलन करें तो देखिए, वन अपॉन पी स्क्वायर का किया तो माइनस टू अपॉन पी क्यू डी पी अपॉन डी आर इजिकल टू माइनस वन अपॉन टू अपॉन आर क्यू माइनस फोर अपॉन आर फाइव डी आर अपॉन डी थ्री का स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर फाइव टू डॉट डी आर अपॉन डी थीटा डॉट डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू डी आर है, इसलिए इसको लिख दिया माइनस टू अपॉन आर क्यू माइनस फोर अपॉन आर फाइव डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा
2/r4 इसलिए dp/dr डिवाइड कर दिया pq/r5 ब्रैकेट में r² + 2 dr/d का स्क्वायर माइनस r d2r/d2। So therefore rho is equal to r dr/dp is equal to r ब्रैकेट में r5/pq बटे r² + 2 dr/d का स्क्वायर माइनस r d2r/d का स्क्वायर। देखिए यहाँ इस स्टेप में क्या है, dp/dr आ गया, रो का फॉर्मूला होता है r dr/dp, इसलिए इसको रिवर्स फॉर्म में कर दिया हमने। तो r dr/dp इसको उल्टा जब हम कर देंगे तो r5/pq ये वाली टर्म्स केवल उल्टी हो जाएगी और ये पूरा पूरा नीचे आ जाएगा, r² + 2 dr/d का स्क्वायर माइनस r d2r/d स्क्वायर इजिकल टू। अब आप देख रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r6 हो जाएगा और ये वाली टर्म्स इसकी यहीं पर होगी प्लस r5/pq यहाँ पर ये नीचे r² + 2 dr/d का स्क्वायर माइनस r d2r/d स्क्वायर और pq में 1/p की वैल्यू रख देंगे 1/p स्क्वायर, तो 1/r² + 1/r4 dr/d का स्क्वायर की पावर 3/2। सो देयरफॉर रो इज इक्वल टू r² प्लस dr/d का स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ हमने 1/r² 1/p² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तब ये आया है, इसलिए ध्यान रखना है। तो रो इज इक्वल टू r² प्लस dr/d का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन r² + 2 dr/d का स्क्वायर माइनस r d2r/d स्क्वायर और रो इज इक्वल टू जो भी लिख सकते हैं r² + r1² की पावर 3/2 अपॉन r² + 2r1 माइनस r2। अच्छा, r1 इज इक्वल टू dr/d, r2 इज इक्वल टू d2r/d स्क्वायर। नोट दैट यदि u इज इक्वल टू 1/r ले लें तो r इज इक्वल टू 1/u dr/d इज इक्वल टू माइनस 1/u स्क्वायर du/d, d2r/d स्क्वायर इज इक्वल टू 2/u³ du/d का स्क्वायर माइनस 1/u स्क्वायर d2u/d स्क्वायर। इन सभी मानों को 2 में रख दें तो रो इज इक्वल टू u² प्लस du/d का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन u³ ब्रैकेट में u + d2u/d स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रखने पर हमको वापस ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो इस तरह के हम रख लेते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट अभी हम वीडियोज़ में बात करेंगे। तो यहाँ हमने ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या का पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर इक्वेशंस हमने यहाँ पर स्टडी की थी। तो इस तरह अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो इसलिए रो इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला स्टडी किया था r² + dr/d का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन r² + 2 dr/d का माइनस r d2r/d का स्क्वायर। तो हमने ये 2-3 चीज़ें स्टडी की। ऐसे ही अब हम स्पर्शीय ध्रुवीय समीकरणों के वक्रता त्रिज्या सूत्र फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर इक्वेशंस स्पर्शीय ध्रुवीय समीकरणों के वक्रता त्रिज्या सूत्र बिकॉज ऑफ वी नो दैट dr/ds इज इक्वल टू cos phi तथा रो इज इक्वल टू ds/d psi इज इक्वल टू r dr/dp p इज इक्वल टू r sin phi। अब dp/d psi इज इक्वल टू dp/dr.dr/ds/ds/d psi इज इक्वल टू dp/dr cos phi ब्रैकेट में r dr/dp या dp/d psi इज इक्वल टू r cos phi। चूँकि हम जानते हैं कि r cos phi का होल स्क्वायर प्लस r sin phi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dp/d psi का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, क्योंकि r sin phi इज इक्वल टू p होता है और dp/d psi इज इक्वल टू r cos phi होता है, निकाला हुआ है। इसलिए r² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस dr/d psi का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का p के सापेक्ष अवकलन करने पर 2r dr/dp इज इक्वल टू 2p प्लस 2 dp/d psi डॉट d/d psi डॉट dp/d psi डॉट d psi/dp
और आर डी आर अपॉन डी पी इजिकल टू पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर या रो इजिकल टू पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से हम इसके कर सकते हैं ईरो के फॉर्मूले, डिफरेंट फॉर्म्स हमने ज्ञात किए। अब हम नेक्स्ट फॉर्म में इसका डेफिनेशंस की स्टडी करेंगे।